सबसे पहले 12th बेस पे वो ज्वाइन कर सकते हैं, 12th अगर उन्होंने अपियरिंग है या। एंड वेलकम बैक टू सेम बहादुर डिफेंस प्लेटफॉर्म। मैं नवीन शौकत आपका स्वागत करता हूं आपके इस प्लेटफॉर्म पे। आज की जो वीडियो का टॉपिक है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज आपको मोर देन 10 वेज ऐसे पता लगेंगे कि विमेन अब कैसे एंट्री कर सकती है इंडियन आर्म फोर्सेस में, कैसे वो भी अपना सपना साकार कर सकती है यूनिफॉर्म सर्विसेज ज्वाइन करने का, यूनिफॉर्म पहनने का, देश को डायरेक्टली सर्व करने का। तो चलिए आज की वीडियो में मोर देन 10 वेज आप ऐसा जानेंगे और अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी के हिसाब से आप पर्टिकुलर एग्जाम के लिए फिट होंगे। और इन चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं है नाम डिस्कस कर लिया, हम एज भी डिस्कस करेंगे, मीन्स एलिजिबिलिटी डिस्कस करेंगे और कमीशन डिस्कस करेंगे, परमानेंट कमीशन है या शॉर्ट सर्विस कमीशन है। हो सकता है आप में से बहुत लोगों को इस उन चीज़ों के बारे में पता भी हो, लेकिन इतना डिटेल में आपको कभी किसी ने बताया नहीं होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ गर्ल्स कैन ज्वाइन इंडियन आर्म फोर्सेस एंड एनडीए एंट्री। सबसे पहले 12th बेस पे वो ज्वाइन कर सकते हैं, 12th अगर उन्होंने अपियरिंग है या 12th कर ली है। तो यहाँ पे मैं 10+2 की बात कर रहा हूँ, वो इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं। इंडियन आर्म फोर्सेस का मतलब इसमें आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स ये तीनों होती हैं। सीएपीएफ अलग है जिसको सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस बोलते हैं, उसमें डायरेक्टली आप एज एन ऑफिसर 5 फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं। इंडियन आर्म फोर्सेस का मतलब है कि आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स। फर्दर जो पैरामिलिट्री है हमारे यहाँ पे डेफिनेशन अलग है और उसके हिसाब से दो ऐसी फोर्सेज हैं जो पैरामिलिट्री की डेफिनेशन में हम डालते हैं। इसमें इंडियन कोस्ट गार्ड है और फर्दर आप बताएंगे लार्ज हमारी ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री ऑफ इंडिया। चलो कमेंट सेक्शन में बताओ ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री ऑफ इंडिया। आज हम इंडियन आर्म फोर्सेस में इन तीनों के बारे में बात करेंगे, विद टाइम हम फर्दर फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। तो इसमें आपका एज का जो क्राइटेरिया है वो 16.5 से 19.5 के बीच की एज होनी चाहिए आपकी, और ये ज्वाइनिंग एज है, मीन्स एग्जाम का फॉर्म भरने की एज नहीं है, आपकी ज्वाइनिंग एज है। आपकी हाइट क्या होनी चाहिए? 152 सेंटीमीटर। इफ यू वांट टू ज्वाइन इंडियन आर्मी तो लड़कियों की इसमें हाइट है 152 सेंटीमीटर। अगर आप फ्लाइंग ब्रांच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो एयरफोर्स थोड़ा ज़्यादा डिमांड करती है। एयरफोर्स की बहुत चीज़ें हैं जो ज़्यादा हाईली डिमांडिंग रहेगी। एयरफोर्स सारी फोर्सेस इक्वली हैं, ऐसा नहीं है। आर्मी का अपना स्वाद है, इंडियन एयरफोर्स का अपना स्वाद है, ठीक है। तो दोनों में अलग अलग मज़ा है, लेकिन डिमांड अलग है। ये आपका एयरफोर्स के लिए मीन्स अगर आप फ्लाइंग में ज्वाइन कर रहे हैं तो ये आपकी हाइट है। जैसे मैंने आपको बताया कि 12th अपेयरिंग आपका अच्छे बोर्ड से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए आपके पास। अगर स्ट्रीम मैटर नहीं करती, अगर आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है, आपने बीए की है, बीएससी की है, बीकॉम की है, पार्डन मी, मैं यहाँ पे ग्रेजुएशन की बात कर गया। अगर आपके 12th में नॉर्मल कॉमर्स है, आपके पास मैथ्स है, साइंस है, नहीं है, इट डजेंट मैटर, आपने नॉर्मल 12th की है तो आप एलिजिबल रहेंगे। एंड अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपके पास है, मीन्स नॉन मेडिकल की कैटेगरी में इसको डालें, तो आप टेक्निकल में और इसमें एयरफोर्स में और नेवल विंग में एंट्री कर पाएंगे। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द एनडीए एंट्री। और एनडीए के बारे में मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट फैक्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं वुमेन की एंट्री कब हुई। ठीक है, चलो 1 मिनट इसी पे लगा देते हैं। वुमेन की एंट्री हमने सबसे पहले, देखो हमारा देश कब आज़ाद हुआ और हमारी आंखें कब खुली, आर्टिकल 14 कब धीरे धीरे हमको रियलाइज हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। 1992 में वुमेन को एंट्री की शॉर्ट सर्विस कमीशन में, इससे पहले इंडियन आर्म फोर्सेस में अलाउ नहीं थी। दूसरा, सबके अपने अपने तर्क हैं, ठीक है, लेकिन यहां पे मैं नैरो माइंड को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। 2008 में लीगल एंड मेडिकल सेक्टर्स में, मतलब इन स्ट्रीम्स में परमानेंट कमीशन ओपन किया, 2 सेक्टर्स में, लीगल एंड मेडिकल। 2020 में फर्दर ये 8 मोर स्ट्रीम्स के लिए ओपन कर दिया गया। परमानेंट कमीशन की बात कर रहा हूं। अभी हाल ही में आपने अगस्त 2021 में थैंक्स टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उनका डिसीजन आया कि एनडीए में भी गर्ल्स को अलाउ होना चाहिए, और तब से वो अलाउ हैं और एनडीए एंट्री में। तो ये आपका रहेगा, ये 2000, ये बैकग्राउंड है। एनडीए खड़गवासला कौन नहीं जानता इसके बारे में, पुणे में है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि मेल एंड फीमेल दोनों की वहाँ पे ट्रेनिंग होती है, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेस वहाँ पे है, मतलब खाना खाने का ऑफिसर मेस जो है
उसमें एनडीए खड़गवासला में है और वर्ल्ड फेमस है ट्राइब सर्विसेज के लिए। एनडीए आप एंट्री से ज्वाइन करते हो तो बहुत हायर रैंक, इवन सीडीएस जो भारत की सबसे टॉप मोस्ट रैंक है वहाँ पहुँचने का चांस रहता है। और देखो ये थोड़ा बुरा लगने वाली बात है कि हमको इतना लेट रियलाइज हुआ कि वीमेन आर इक्वली कैपेबल। आज कॉम्बैट फोर्सेस में भी हम उनको चांस दे रहे हैं, लेकिन एक बात आपको समझनी होगी, जो ये अगेंस्ट में तर्क देते हैं कि वुमेन को क्यों हमको अलाउ कर रहे हैं इन सब चीज़ों में, फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है। बच्चा पैदा करने की क्षमता किसके अंदर है? अगर आदमी है ना, उसका 20% भी पेन झेल के देख ले, एहसास पता लग जाएगा उसको कौन फिजिकली कितना स्ट्रॉन्ग है। 20% भी। जो नैरो माइंड है वो इतना बोलते हैं। महीने में इनका स्ट्रगल है ना, इनका स्ट्रगल आदमी से बहुत अलग है। आपके पास 30 दिन है तो इनके पास 25 दिन है उसी तैयारी को करने में। जिनको मेंस्ट्रुअल पेन ज्यादा होता है वो पढ़ाई तो बहुत दूर की बात। आप आजकल तो मशीन्स आ गई हैं जो वो मशीन है, लेकिन मशीन और नेचुरल में हमेशा डिफरेंस रहेगा। एक बार वो मशीन पे अपना टेस्टिंग करवा लेना, आप कितना क्रैम्प्स उसको झेल सकते हो, आपको आइडिया आ जाएगा एक लड़की क्या क्या अपने जीवन में फेस करती है। डबल फैमिली बर्डन उस पर रहता है, ना जाने कितनी चीज़ें उसके माइंड में बैक ऑफ द माइंड एक बोझ की तरह चलती हैं, लेकिन फिर भी वो स्ट्रगल करती हैं, फिर भी वो आर्म फोर्सेस ज्वाइन करती हैं। उनको पता है ये सारे चैलेंजेस आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चैलेंजेस है, लेकिन फिर भी आप विल पावर देखो, वो ज्वाइन करेंगी, एग्जाम दे रही हैं। और यहाँ ये कोई जो इंडियन आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनने के लिए आ रहा है, उसको ऐसा नहीं है कि मुझे बस एक नौकरी चाहिए। नौकरी अगर उसको चाहिए तो किसी और सेक्टर में अप्लाई करो। यहाँ पे उसको सर्व करना है, कंट्री को सर्व करना है। एक चार्मिंग यूनिफॉर्म अपनी बॉडी पे उसको चाहिए, एक प्राउड की बात है उसके फैमिली के लिए, किसी के लिए भी। तो ये सब थोड़े इमोशंस बाहर आ गए। तो एनडीए एंट्री की बात थी, अभी सीडीएस की बात कर लेते हैं। सीडीएस में अभी भी लैग कर रहे हैं। ओटी एंट्री है, शॉर्ट सर्विस कमीशन रहेगा, 2 एग्जाम्स आपको देने पड़ेंगे। एनडीए में आपको टोटल इसमें भी 2 एग्जाम्स रहेंगे, मैथ्स प्लस इसमें जीके प्लस इंग्लिश रहती है सेकंड पेपर में। एक 300 नंबर का होगा, एक 600 नंबर का होगा, टोटल 900 नंबर का आपका पेपर रहता है। 450 ले आओगे टॉप कर जाओगे। ओटीए 100 मार्क्स के 2 एग्जाम, इंग्लिश एंड जीएस। तो एज क्राइटेरिया, हाइट का क्राइटेरिया सेम रहेगा आर्मी में 152 सेंटीमीटर। एग्जाम कब है हाल ही में डिस्कस किया, 21 अप्रैल 2024। फॉर्म कब निकलेंगे? 20 दिसंबर को। तैयारी में जुट जाओ। गाइडेंस रहेगी, लेफ्टिनेंट कमांडर विजय नायर सर की भी गाइडेंस रहेगी, पूरी टीम की गाइडेंस रहेगी। और हमारे ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं, ऑफलाइन भी हम कोर्सेज रहते हैं, और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम पे फ्री ऑफ द कॉस्ट भी आपको सपोर्ट करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द सीडीएस एंट्री। एसएससी टेक एंट्री, जिन्होंने नॉर्मली ग्रेजुएशन इसमें बीटेक की है या बीई की है वो एलिजिबल रहेंगे। आपको कोई एग्जाम नहीं लिखना है, डायरेक्ट एसएसबी के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। कोई मार्क्स का ऐसा नहीं है कि 60 मार्क्स आपका 70 मार्क्स ऐसा होना चाहिए। एज क्राइटेरिया है, हाइट का क्राइटेरिया है, ये 2 क्राइटेरिया है एसएससी टेक एंट्री। एनसीसी स्पेशल एंट्री, हमारी 15 लाख के आसपास ये रिजर्व फोर्स है टीए के अलावा। इसमें एज क्राइटेरिया 19 से 25 साल तक आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, बी ग्रेड का एटलीस्ट, और 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। स्ट्रीम डजंट मैटर। ये जो चीजें हैं, हाइट 152 फॉर फ्लाइंग ब्रांच जैसे एयरफोर्स का मैंने बताया, वो हम एफकेट में देखेंगे, 162.5 सेंटीमीटर। जैग एंट्री जुडिशियल बेसिस पे रहती है। अगर आपने लॉ की है, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं जैग एंट्री में। कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट एसएसपी होगा। एडवोकेट्स, मेडिकल ऑफिसर्स, ये सब रहते हैं ना आर्म फोर्सेस में, तो यही से एंट्री होती है उनकी। 20 से 27 ईयर्स एज है, लेकिन मार्क्स का क्राइटेरिया है 55%। अरे 55% ही आपके अगर नहीं आए लो करने में, मीन्स आपको वो नॉलेज आपको नहीं है ना। हालांकि मैं बिलीव नहीं करता कि मार्क्स जिसके होंगे वो उसको अच्छी नॉलेज होगी, मार्क्स नहीं होंगे तो नहीं होगी, लेकिन एक क्राइटेरिया है, उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। मीनवाइल यू शुड बी रजिस्टर्ड विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड स्टेट की अगर ऐसी अथॉरिटी रहती है तो आप इस एंट्री से एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट एफकेट एंट्री, मोस्ट फेमस एंट्री।
फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई करना है तो एज कम 20 से 24, हाइट सेम 162.5। इसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल एंट्री रहती है। टेक्निकल के लिए सेम मैंने बताया एज ये रहेगी, नॉन टेक्निकल के लिए 26 साल तक एज रहेगी। ये क्राइटेरिया इन्होंने मेंशन किया 60 मार्क्स का, वन ऑफ द हाईएस्ट। 60 मार्क्स आपको आपके ग्रेजुएशन में चाहिए, ग्रेजुएशन बेस्ड एंट्रीज हैं ये सब, ठीक है। मीनवाइल आपको अगर टेक्निकल में एंट्री करनी है तो आपको फिजिक्स एंड मैथ्स में 60% चाहिए 12th क्लास में, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द एफकेट एंट्री। हाइट मैंने बता दिया। नॉन टेक्निकल में आपको ऐसा नहीं है एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए वो हाइट चाहिए, नॉन टेक्निकल में इतना चलेगा, लॉजिस्टिक्स वगैरह में कोई इश्यू नहीं है। आईनेट एंट्री वेरी लिमिटेड स्कोप बिकॉज इट इज ओनली फॉर द इंजीनियर्स। नेवी में आपको ज्वाइन करना है तो आपका 60% ग्रेजुएशन में होना चाहिए, बीटेक और बीई आप होना चाहिए। स्ट्रीम डजंट मैटर, डायरेक्ट एसएसबी देंगे। फॉर्म निकले हुए हैं टेरिटोरियल आर्मी का। जो आपके पास क्या एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, चाहे आप किसी के अंडर जॉब कर रहे हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। एज 18 टू 42, 42 की एज तक अलाउ करता है। 2 एग्जाम्स होंगे, 2 सेक्शन आएंगे, दोनों में सेक्शनल कट ऑफ आपको पार करनी होगी, ठीक है। उसके बाद एग्जाम के बाद आपका बोर्ड इंटरव्यू होगा जिसमें आपको एनओसी वगैरह देनी होगी अपने जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, और उसके बाद एसएसबी होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद मेरिट बनेगी। साल में 2-3 महीने का रहता है टेरिटोरियल आर्मी में जॉब करने का, और आप जब सर्व करेंगे तब आपको कंप्लीट पेमेंट मिलेगी। और आई नो मनी डजंट मैटर फॉर द डिफेंस एस्पिरेंट, लेकिन मनी लाइफ में मैटर करता है। इट्स सब कुछ पैसा नहीं है, लेकिन ज़रूरत सबको होती है। दूसरा, जब आप सर्व नहीं कर रहे हैं, रेस्ट ऑफ द मंथ्स अपना खुद का काम कर सकते हैं जो कर रहे थे आप, तब भी आपको मिलिट्री अलाउंसेस मिलेंगे। एएमसी एंट्री फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स, आपका इसमें ग्रेजुएशन होगा या पोस्ट ग्रेजुएट होगा आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से। मतलब अगर आपने 12th की है, नीट का एग्ज़ाम वगैरह दिया है, उसके रैंकिंग के बेसिस पे, और आप इसमें अप्लाई करते हैं तो इसमें एमबीबीएस और फर्दर मीन्स अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट चलेगा। व्हाट इज़ एएफएमसी? आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे, वहाँ पे आपका कोर्स रहेगा और आप एक डॉक्टर की डिग्री आपको वहाँ से मिलेगी और आप आर्म फोर्सेस में डॉक्टर होंगे मेडिकल हेल्प के लिए। आर्मी डेंटल कॉर्प्स एंट्री सेम, बीडीएस, एमडीएस, ये सब एलिजिबल रहेंगे जिनके पास डिग्री रहेगी। और वन थिंग अबाउट दिस एंट्री, ये शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए एंट्री होगी। मैक्सिमम एज आपका 45 ईयर्स होना चाहिए मैक्सिमम इसमें। तो दिस इज ऑल अबाउट द एंट्रीज कि आप कैसे इंडियन आर्म फोर्सेस में एंट्री कर सकते हैं। एंड मोर देन 10 वेज हमने डिस्कस किए, लेकिन मोस्ट फेमस इसमें जो रहते हैं, जो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, 1 एनडीए एंट्री, सीडीएस ओटी एंट्री, एफकेट एंट्री, एनसीसी एंट्री, क्योंकि जैग एंट्री, डेंटल एंट्री लिमिटेड नंबर्स हैं। मैं फ्रीक्वेंट बता रहा हूँ कि एसएससी टेक एंट्री, ये सबसे ज़्यादा फेमस एंट्रीज रहती हैं, और इन सब में आपको एसएसबी की प्रोसेस फॉलो करनी ही होती है। एसएसबी के लिए हमसे कुछ हेल्प चाहिए, लेक्सेट से रिलेटेड अभी वीडियोस आनी स्टार्ट हो गई हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लाइव आपके टेस्ट भी होंगे एसएसबी के, जिसमें आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी रहेगा, और विद टाइम आपको आपके अगर एग्जाम जैसे एनडीए में एग्जाम रहता है, एफकेट में रहता है, सीडीएस ओटीए में रहता है, जिन में एग्जाम्स रहते हैं उनकी प्रिपरेशन भी इस प्लेटफॉर्म पे आपको करवाई जाएगी। फर्दर दिस इज ऑल्सो माई ड्यूटी टू इन्फॉर्म यू अबाउट दिस बेसिस। You will be mentored under the guidance of Lieutenant Commander Vijay Nair sir, and this is me. I have told you about myself many times, तो बार बार बोलना भी ठीक नहीं है।
OTA के लिए जिन कैंडिडेट्स को करना है तो ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं, ऑफलाइन भी हमारे बैचेस है दिल्ली में, वो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं एंड इंस्टाग्राम पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी डाउट हो, पढ़ाई में सही से डिसिप्लिन नहीं हो पा रहे हैं, मतलब हमने 3 वर्ड डिस्कस किए थे स्टूडेंट के लाइफ के सबसे भारी 3 वर्ड, व्हाट टू स्टडी, वेयर टू स्टडी, हाउ टू स्टडी। ये 3 वर्ड जो जान गया ना वो निकाल ले जाएगा। एग्जाम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आज के लिए ये सारा मैंने डिस्कस किया है 6 मंथ्स की जो स्ट्रेटजी वीडियोस है, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।